जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर जीवन में बहुत सी असफलता हाथ लगते जा रही है तो एक बार खाटू श्याम की यात्रा जरूर करें। ऐसा माना गया है कि असफलता को सफलता में बदलने के लिए ही खाटू श्याम प्रकट हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं खाटू श्याम के कुछ चमत्कारी कहानियों के बारे में। जो कहानी आपकी श्रद्धा को 4 गुनी बढ़ा दे सकती है। अगर आप इसे सिर्फ कहानी रूप में लेंगे तो हो सकता है आप क्षण भर में से भूल जाएं, किंतु आप इसे अगर विश्वास रूप में लेंगे तो आपकी असफलता कभी हाथ लगेगी ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा जो होती है वो विश्वास में होती है। इसलिए खाटू श्याम के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखकर यह कहानी जरूर सुने। यह कहानी आपकी जिंदगी बदल दे सकती है, आपके अंदर की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता भर दे सकती है। तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत यह है कि खाटू श्याम जिनकी प्रसिद्धि आज देश और विदेश में है, उनकी प्रसिद्धि की शुरुआत कैसे हुई, वह कहां से इतने ज्यादा लोगों के बीच में फैलने लगे। तो अगर आपने मेरे पुराना वीडियो देखा होगा तो आपने बर्बरिक से खाटू श्याम के बीच की घटना को जरूर जानते होंगे। अब जब श्री कृष्ण द्वारा उनके सिर को जमीन में डाल दिया गया और यह खाटू गांव में किया गया था, तो कुछ दिनों के पश्चात यह देखा गया कि एक गाय प्रतिदिन एक स्थान पे आकर अपनी सारी दूध को बहा देती थी। बहुत दिनों तक यह नोटिस किया जाने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। 4 गायें ने यह बात कई लोगों के बीच फैलाई और ऐसा होने के बाद वहां उस जगह की खुदाई की जाने लगी। खुदाई के पश्चात खाटू श्याम का सिर वहां से निकला। इस घटने के कुछ दिनों के अंदर ही वहां के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में एक आदेश मिला कि वह खाटू श्याम की मूर्ति के लिए एक भव्य मंदिर बनाए और यहाँ से ही खाटू श्याम की मंदिर बनी। राजा रूप सिंह चौहान यह बात को लोगों में फैलाया कि उसे स्वप्न में खाटू श्याम दिखे और यह आदेश उन्हें मिला। इसके बाद अनेक ऐसी घटनाएं घटी जो खाटू श्याम के प्रति लोगों की आकर्षण को बढ़ा दिया। लोगों के आकर्षण के एकमात्र केंद्र बन के रह गए खाटू श्याम। उनके प्रति विश्वास जो था वो लोगों के जीवन को सफल करता गया। और भी बहुत से लोगों ने अपनी कई कहानियों को साझा किया, जिससे दिन प्रतिदिन लोगों की बातें सुनने के बाद हर एक इंसान खाटू श्याम से जुड़ते गए। तो चलिए कुछ बहुत ही अच्छी कहानियां जो आपके विश्वास को 4 गुने बढ़ा दे सकती है, उस कहानी की बात करते हैं। एक माता ने यह कहानी को साझा कि उनका पुत्र जन्म से ही चलने में असमर्थ था। उसके कई इलाज करवाए गए। इसके अलावा उसने भगवान से कई बार लोगों से सबसे विनती की कि वह उनकी मदद करे, लेकिन कहते हैं कि हर चीज समय के साथ ही मिलता है और शायद उन्हें यह सुख खाटू श्याम के दरबार पे ही मिलने वाला था। वह खाटू श्याम के दरबार पे जाकर बहुत विनती की, भजन कीर्तन निशान सारी चीजों में शामिल हुई। तत्पश्चात उन्हें भी खुशियां प्राप्त हुई। जब वह भजन के समय झूम रही थी तो अचानक से उनका पुत्र अपने दोनों पैरों पर ताली बजा बजा के भजन में मग्न होने लगा। यह देखकर वहां सारे भक्तजन के आंखों में आंसू आ गए और वहां उपस्थित सारे लोग ने जय श्री श्याम का नारा लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक घटना और भी खाटू श्याम के दरबार से ही सुनने को मिली थी। एक भिखारी जो खाटू श्याम के मंदिर के सामने ही भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था, वह दिन प्रतिदिन बूढ़ा होता जा रहा था। वह शक नहीं रहा था यह सब चीज से, चूंकि वो खाटू श्याम के दरबार पे था तो वह दिन रात खाटू श्याम की जाप तो जरूर ही करता रहता था। एक दिन वह गिड़गिड़ाता हुआ खाटू श्याम से कहने लगा कि भगवान अब हम नहीं सकेंगे, अब मेरी नैया पार लगाओ। ऐसा माना गया है, ऐसा उस भिखारी द्वारा स्वयं बतलाया गया है कि उस रात स्वप्न में खाटू श्याम ने एक जगह बतलाई जिसकी खुदाई के दौरान उसे कई लाख रुपए मिले और उसका जीवन संवर गया। तो खाटू श्याम की महिमा की कथाएं कहते कहते लोग थक जाएंगे, लेकिन खाटू श्याम की महिमा और उनकी
दी गई है, लेकिन खाटू श्याम की महिमा कम नहीं होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के रवि शर्मा जी ने यह एक कथा बतलाई थी कि उनकी शादी बार बार कट जा रही थी। इस शादी के कटने के कारण अनेक लोगों से अनेक तरह की बातें सुनने के कारण वह डिप्रेशन में जाने लगे और वह खाटू श्याम से यह आग्रह करने लगे कि वह उनकी विनती को सुने। वह खाटू श्याम के दरबार में गए, निशान में शामिल हुए और 11 गुरुवार को उन्होंने खाटू श्याम को भोग चढ़ाई। नतीजा यह था कि वह 11 से 12वें होते होते उनकी शादी फिक्स हो गई और बहुत जल्द उन्होंने शादी भी कर ली और शादी के बाद वह सबसे पहले खाटू श्याम की ही यात्रा की। इस तरह से खाटू श्याम अनेक असफलता को सफलता में बदलते हुए अपनी महिमा को दिखलाते रहते हैं। उनकी चमत्कार कम होने के नाम न ले रही है न लेगी। उनके कृष्ण द्वारा मिले हुए इस वरदान के कारण वह अनेक लोगों के जीवन को संवार के रख दिया है। जिसकी पहिया डगमग डगमग हो रही हो वह खाटू श्याम के दरबार जरूर जाए। क्या आप भी खाटू श्याम को जानते हैं? आपको पता है खाटू श्याम का मंदिर कहाँ है? अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगली कहानी के बारे में और यह अगली कहानी एक श्याम बाबा के ही भक्त द्वारा बतलाई गई है, जिनकी एक छोटी सी बेटी मेले में खो गई थी। बहुत लंबे प्रयास के बाद भी बेटी को ना मिलने के कारण माँ बाप होशो हवास को खो बैठे और श्याम बाबा के दरबार में लगातार गुहार लगाते रहे। वह एक ही बात की जाप करते रहें कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, आप हमारा भी सहारा बने। हमारी बच्ची कहीं खो गई है और आप उसे ढूंढ कर लाकर हमसे मिलवा दें। यह कुछ क्षण तक तो यह स्थिति चलती रही, माँ बाप की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन कुछ ही क्षण के बाद एक अलग ही चमत्कार देखने को मिला। एक अजनबी व्यक्ति उस बच्ची को लाकर उसके माँ के हाथ पकड़ाकर यह बात बतलाया कि यह बच्ची एक कोने में रो रही थी और बार बार जय श्री श्याम का नारा लगा रही थी। क्या यह बच्ची आपकी है? ऐसा सुनकर वह माँ बाप भावुक हो गए और श्याम जी को बार बार धन्यवाद करने लगे। यहाँ से उनकी जो भगवान के प्रति श्रद्धा थी वो 4 गुनी बढ़ गई। वह खुद ही नहीं अनेक लोगों को यह घटना को बतलाएं ताकि लोगों के अंदर श्याम भगवान के प्रति जो विश्वास और श्रद्धा है, अगर उसमें डगमग हो रहे हो तो उस डगमग को रोक दो और बाबा को अपना बना लो। ऐसी कई घटनाएं बाबा श्याम के दरबार पे देखने को मिली है, जो एक दुखों के पहाड़ को भी क्षण भर में खुशियों में बदल देने की ताकत रखते हैं श्याम बाबा। श्याम बाबा के अनेक भक्तों द्वारा अनेक कथाएं सुनाई गई हैं, जो आपकी श्रद्धा को 4 गुनी बढ़ाने की ताकत रखती है। तो क्या आप भी श्याम बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा को रखते हैं? तो हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको नई नई कथाएं सुनने को मिलती है। भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा को हर दिन बढ़ाने की कोशिश की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियोस को लाइक कीजिएगा। कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में श्याम बाबा की नई कथा के साथ। धन्यवाद। जय श्री श्याम।